हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एजुकेशन स्पार्क में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मौर्य साम्राज्य के सभी क्वेश्चन के बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि आपके लिए बिहार पुलिस एसएसजीडी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों मौर्य साम्राज्य हम जानेंगे कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, मौर्य साम्राज्य के दूसरे शासक कौन थे, तीसरे शासक कौन थे। इसमें काफ़ी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में भी जानेंगे और बिंदुसार आदि अशोक के बारे में जानेंगे। तो ये काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए, ताकि हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हेलो एवरीवन, हम आ गए क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे हम देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या है। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। ये दोस्तों ये पीडीएफ है मौर्य काल का, जिसमें हम बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन को आपके साथ पढ़ेंगे। तो ये बिहार पुलिस के लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाला लेक्चर चौथा है। तो चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न की ओर देख लेते हैं। यहाँ पे मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। पहला ही क्वेश्चन काफ़ी वीवीआई है। तो यहाँ पे देख लेंगे उज्जैनी, तक्षशिला, स्वर्णगिरी और पाटलिपुत्र। तो मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी। ये काफ़ी वीवीआई प्रश्न है और इसका सही उत्तर क्या है, पाटलिपुत्र है। तो अगला प्रश्न हम देख लेंगे, मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक या वृषरथ। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, वृषरथ। ये मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक थे। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 3 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य का दूसरा शासक था। तो दूसरा शासक कौन था, तो यहाँ पे बिंदुसार हो जाएगा। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का क्या था, पुत्र था। और जो मौर्य साम्राज्य क्या था, दूसरा शासक था। और इसी के साथ हम देख लेते हैं, और तीसरा शासक कौन था, तो अशोक था। ये भी आप जान लीजिए। यहाँ पे हम लिख देते हैं मौर्य साम्राज्य का पहला शासक, दूसरा शासक और तीसरा शासक। तो पहला था चंद्रगुप्त मौर्य, इसको भी आप नोट कर लीजिए। दूसरा जो था बिंदुसार था और तीसरा जो था अशोक था। आप इसको ये भी नोट कर लीजिए, चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन काल था 332 से लेकर 298 ईस्वी ईसा पूर्व तक था। और बिंदुसार का जो शासन काल था 298 से 273 तक था। और अशोक का जो शासन काल था 273 से लेकर 232 ईस्वी तक था। इसका शासनकाल 232 ईसा पूर्व तक था। तो ये भी काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 4 नंबर प्रश्न है, अशोक के धम्म में भगवान की पूजा या बलिदान का प्रदर्शन था। तो इसमें ऑप्शन में शामिल नहीं था, मुख्य रूप से शामिल था। जैसे एक निश्चित रूप का समर्थन किया जाता है और एक के भाग के रूप में शामिल था, या इन दोनों में से एक शामिल था। तो इसका सही उत्तर क्या था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इसमें नहीं तो भगवान का अशोक के धम्म में नहीं भगवान की पूजा की जाती थी और ना ही किसी का बलिदान दिया जाता था। और इससे पहले हम जान लेंगे धम्म किसे बोला जाता है। तो धम्म बोला जाता है अशोक के नियम को। अशोक का जो नियम था उसी को क्या बोला जाता है, धम्म बोला जाता है। इसके शिलालेख में इसे अशोक के शिलालेख में इसे धम्म बोला गया है। आप इसको अच्छे से या बढ़िया से नोट करके याद कर लीजिए। 5 नंबर प्रश्न यहाँ पे देख ले, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था। कौन था चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था, तो यहाँ पे अशोक हो जाएगा। अशोक किसका पुत्र था, तो बिंदुसार का पुत्र था। अशोक बिंदुसार का पुत्र था। और बिंदुसार जो था चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न 6 नंबर है, किस साम्राज्य की स्थापना 322 ईसा पूर्व या 321 ईसा पूर्व में महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा की गई थी। किस साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा की गई थी, तो मौर्य साम्राज्य की। ऑप्शन इसका बी काफी बढ़िया कुछ प्रश्न है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा मौर्य साम्राज्य। ये भी काफी बढ़िया क्वेश्चन है
और इसी के साथ हम देख लेंगे नंद वंश का संस्थापक कौन था। नंद वंश का संस्थापक कौन था, तो नंद वंश का संस्थापक प्रथम महापद नंद था। क्या हो जाएगा, नंद वंश का संस्थापक प्रथम महापद नंद था। और मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर थे, और यहाँ पे पाल वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा, यहाँ पे गोपाल हो जाएगा। गोपाल इसका क्या था, जो संस्थापक था। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था, नंद वंश का संस्थापक महापद नंद था, और मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन था, बाबर था। ये भी काफी बढ़िया क्वेश्चन है, आप इसको भी अच्छे से नोट करके याद कर लीजिए। 7 नंबर प्रश्न है, अशोक के अधिकांश शिलालेख किस भाषा और किस लिपि में लिखे गए थे। अशोक के अधिकांश शिलालेख किस भाषा और किस लिपि में लिखे गए थे, तो ऑप्शन में संस्कृत खरोष्टी, ऑप्शन बी में प्राकृत ब्राह्मी, और ऑप्शन डी सी में है पाली खरोष्टी, ऑप्शन डी में क्या है संस्कृत ब्राह्मी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, अशोक का जो अधिकांश शिलालेख था प्राकृत और ब्राह्मी लिपि में था। ये भी काफी बढ़िया क्वेश्चन था, ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए 8 नंबर प्रश्न देख लेंगे, कौन सा मौर्य भारतीय सम्राट अपने शिलालेखों और स्तंभों के लिए प्रसिद्ध थे। कौन सा मौर्य भारतीय सम्राट अपने शिलालेख और स्तंभों के लिए प्रसिद्ध थे। ऑप्शन में चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी में कनिष्ठ, ऑप्शन सी में हर्ष, और ऑप्शन डी में क्या अशोक। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, अशोक हो जाएगा, जो क्या थे अपने स्तंभों और शिलालेख के लिए काफी प्रसिद्ध थे। 9 नंबर प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य के चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे, ऑप्शन में मेगास्थनीज, कौटिल्य, कनिष्ठ और हर्षवर्धन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा कौटिल्य। कौटिल्य जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे, गुरु थे, और इसके प्रधानमंत्री भी थे, मतलब कि इसका क्या था, प्रधानमंत्री। कौटिल्य का दूसरा नाम, कौटिल्य का और भी नाम था, कौटिल्य का और भी नाम था, क्या था, तो चाणक्य था, कौमा विष्णुगुप्त भी था। चाणक्य ने अर्थशास्त्र पुस्तक लिखा था, अर्थशास्त्र पुस्तक को लिखा था, तो चाणक्य ने ही लिखा हुआ था। यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न देखेंगे, मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक के अनुयायी किस धर्म के अनुयायी थे। मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक किस धर्म के अनुयायी थे। ऑप्शन में जैन धर्म, इस्लाम धर्म, सिख धर्म या बौद्ध धर्म। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, बौद्ध धर्म के ये अनुयायी थे। गौतम बुद्ध बोल रहे हैं यहाँ पे, अशोक जो थे किस धर्म के अनुयायी थे, तो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे, 11 नंबर प्रश्न, भारत में मौर्य साम्राज्य के संस्थापक 322 ईसा पूर्व में हुई थी, और इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, जिसे अब किसके नाम से जाना जाता है। अब इसे किसके नाम से जाना जाता है। ऑप्शन में दिल्ली, पटियाला, पणजी और क्या है, पटना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा पटना हो जाएगा। पाटलिपुत्र को ही पटना के नाम से जाना जाता है। पाटलिपुत्र को अब किस नाम से जाना जाता है, तो पटना के नाम से जाना जाता है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए 12 नंबर प्रश्न देख लेंगे। 12 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार की बीड़ा उठाया था। किस शासक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार की बीड़ा उठाया था। तो बिंदुसार, अशोक, देववर्मन और क्या है, संप्रति। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, अशोक हो जाएगा। ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे। 13 नंबर प्रश्न है, अशोक ने अपने शिलालेख में उल्लेख किया है कि उसे राजा बनने के कितने वर्ष बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। कितने वर्ष बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। तो 8 वर्ष बाद उसने कलिंग पर युद्ध जीता हुआ था। कितने वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद अशोक इसी युद्ध के बाद क्या किया था, तो वो अपना युद्ध की नीति ही छोड़ दिया था। क्यों छोड़ दिया था, तो इस युद्ध में अधिक नरसंहार से वह क्या हुआ था, विचलित हो गया था। क्या हुआ था,
विचलित हो गया था, जिसके कारण वह क्या किया था, वो अपनी युद्ध की नीति जो थी उसको वह छोड़ दिया था। इसके बाद जो युद्ध करना क्या किया था, छोड़ दिया था। ये भी काफी बढ़िया है, इसको आप अच्छे से नोट करके याद कर लीजिए। 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित मौर्य सम्राटों में से किसे प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है? किसे प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है? तो क्या था, किसे जाना जाता है? दशरथ, बिंदुसार, विदरथ या अशोक? तो अशोक के किसके नाम से जाना जाता है? तो प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है। 15 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजा के शासन काल में सांची का महान स्तूप बनाया गया था? किस राजा के शासन काल में सांची का महान स्तूप बनाया गया था? तो किसके? सम्राट अशोक के शासन काल में सांची का महान स्तूप बनवाया गया था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। 16 नंबर प्रश्न है, मौर्य शासक अशोक की मृत्यु कब हो गई थी? मौर्य शासक अशोक की मृत्यु कब हो गई थी? तो ऑप्शन यहाँ पे ए में 250 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी में 249 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी में क्या है 245 ईसा पूर्व और ऑप्शन डी में 232 ईसा पूर्व। तो ऑप्शन बी डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अशोक की मौर्य सम्राट अशोक की मृत्यु 232 ईसा पूर्व में हो गई थी। चलिए अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न देख लेंगे। मौर्य साम्राज्य के किस सम्राट ने युद्ध जीतने के बाद विजय का त्याग कर दिया था? विजय का त्याग कर दिया था। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? अशोक हो जाएगा। अशोक नरसंहार से विचलित होकर युद्ध की नीति छोड़ दी थी। नरसंहार के क्या था, नरसंहार के कारण यह क्या विचलित होकर यह क्या था, अपने युद्ध की नीति छोड़ दी थी। चलिए अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न देख लेंगे। निम्नलिखित यूनानी शासकों में से किसने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? किसे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? तो अमिनटास तृतीय, फिलिप द्वितीय और सेल्यूकस निकेटस या अमिनटास द्वितीय। इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? सेल्यूकस निकेटस ने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक जो थी वो इंडिका थी। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। इंडिका पुस्तक थी जो मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई थी। भारत में शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? भारत में शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? देवभूति, पुष्यमित्र या कण्व या वसुमित्र? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा पुष्यमित्र। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। 20 नंबर प्रश्न है, ये लास्ट प्रश्न है। भारत में सातवाहन वंश के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन सा था? सातवाहन वंश के संस्थापक कौन सा था? पुष्यमित्र, शुंग या सिमुक या पिनांडर या चंद्रगुप्त द्वितीय? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? तो सिमुक थे। ये काफी बढ़िया क्वेश्चन था जो आपको फायदा हो सकता है, जिसमें आप बिहार पुलिस या एसएसजीडी के लिए आप इसे पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए ताकि हम आपके लिए आगे ऐसे वीडियो लेके आते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।